मेरे जिगर के छल्लों, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना है। तो चलो बिना किसी देरी के आज का ये जो धमाकेदार एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें वहीं से दिखाया जाता है। शावन कहता है कि हमारा फोन स्टार पवेलियन कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे 11 बंदा के पंगा ले सकता है। तो ये सुन के जो ली सुन होता है वो शावन से कहता है, शावन यहाँ पे भी एक बहुत जरूरी मीटिंग चल रही है, तो तुम्हें यहाँ पे इस तरह से आके हम लोगों को मतलब कि डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, वरना जो इस चीज़ का अंजाम होगा वो बहुत ज़्यादा भयानक होगा। दरअसल वो शावन को देख के ऐसा कुछ भी नहीं बोला था, बस उसने पीछे याओ त्यान जुनसे और लिटिफाई डॉक्टर को देख लिया था, जिसकी वजह से वो जो बंदा था उसको मतलब कि खौफ इन लोगों से आ रहा था, क्योंकि उससे भी मतलब कि पता लग रहा था कि ये जो लोग हैं ये बिल्कुल भी कोई नॉर्मल लोग नहीं है, इनकी जो ताकत है वो भी अच्छी खासी है। क्योंकि आपको पहले ही पता है लिटिफाई डॉक्टर याओ त्यान जुनसे वो पहले ही 1000 के 3 स्टार तक पहुंच चुके हैं, और ये जो ली जुनसे है ये पहले ही मतलब कि 1000 के 1st स्टार पे है। तो आखिरकार इसकी मतलब कि इतनी डरेगा क्यों नहीं उनसे, क्योंकि आपको पता ही है हर एक स्टार के बीच में जो गैप है वो बहुत ज़्यादा होता है। हमें दिखाया जाता है कि शावन कहते हैं क्या तुम सच में मतलब कि मैं मुझसे फाइट करना चाहते हो। हमें दिखाया जाता है कि जो आसपास के वुल्फ जनजाति के लोग होते हैं, जो टाइगर जनजाति के लोग थे, लोग नहीं थे वहाँ पे लीडर थे, तो कहते हैं देखो शावन तुम्हें यहाँ पे आके मतलब कि इस तरह से चीज़ों को हास्यास्पद नहीं बनाना चाहिए, अभी के टाइम पे तुम्हें चले जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे आके बात करें तो तुम जानते हो हम फिनिक्स जनजाति से आते हैं, मतलब कि फिनिक्स जनजाति की जो अलायंस है उससे बिलोंग करते, तो तुम यहाँ पे आके मतलब कैसे अहंकारी नहीं हो सकते। तो शावन कहते हैं कि एल्डर मुझे माफ़ कीजिएगा, हेमन डायमंड फिनिक्स जनजाति से मतलब कि कोई भी पंगा नहीं है, मैं तो बस मतलब कि इस बंदे को कह रहा हूँ कि यहाँ से चला जाए, अगर ये यहाँ से चुप करके चला जाएगा तो मुझे भी इन मसलों में कोई पढ़ने की आदत नहीं है। हमें दिखाया जाता है कि तभी वो ली जुनजे तो देखने लगते हो, ली जुनजे का तो पता ही है वो आकर इन लोगों के सामने मतलब कि कैसे बीच हो जाता। हमें दिखाया था वो जल्दी से 3000 लाइटनिंग मोमेंट का यूज़ करते हुए शावन की तरफ अटैक करने के लिए चला जाता है। ये देखिए शावन ने छोटी सी संभालता। हमें दिखाया जाता है कि उसकी बॉडी पे उसकी जितनी भी लॉ थी वो एकदम आ जाती है, और अब आपको बताओ उसके पास 3000 बर्निंग फ्लेम थी उसकी, जिसकी वजह से ताकत जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। हमें दिखाया जाता है जो शावन है अचानक से उसके पाँव के नीचे भी 3000 लाइटनिंग मोमेंट आ जाती है, और वो जो दानव होते हैं हमें दिखाया जाता है एक दूसरे को जाके तेजी से पंच मारते हैं। ये देखिए जो इधर ली जुनजे थे जैसे ही उन्हें पंच लगता है वो दूर चले जाते हैं 12 कदम। ये देखिए तो बिल्कुल शौक हो चुके थे कि आखिरकार एक ऐसा लड़का जो कुछ टाइम पहले बल्कि उनके सामने एक चींटी के बराबर था, आखिरकार वो इतना ज़्यादा कुछ टाइम में ताकतवर कैसे बन सकता है। आज से 2 साल पहले तो दाऊ जोन के 1st स्टार पे था, आखिरकार वो दाऊ जोन के 1st स्टार पे कैसे उसने ब्रेक थ्रू कर लिया। इतने कम टाइम में इतने बड़े लेवल को बढ़ाना ये तो सच में मतलब कि कितना ज़्यादा मतलब कि खतरनाक चीज़ है, क्योंकि इतने में तो जो बाकी लोग होते हैं वो तो खाली अपना 1 स्टार बढ़ा पाते हैं, इस बंदे ने तो पूरा का पूरा लेवल या आगे अपना बढ़ा लिया। ये क्या चल रहा है, क्या भूत है इसकी जो प्रतिभा कैसी राक्षस जैसी, इसको तो अभी खत्म करना होगा, वरना फ्यूचर में जाके नहीं जाने क्या क्या करता रहेगा। तभी हमें दिखाया जाता है जो इस टाइम पे ली जुनजे था वो तो मैं किस चीज़ से समझ गया था कि भैया इस बंदे से पंगा मैं नहीं ले सकता, क्योंकि उसके जो हाथ है उस टाइम पे थोड़ा बहुत क्षतिग्रस्त हो चुका था, यानी कि जल चुका था, क्योंकि जो आप जानते हो हेमनली फ्लेम की जो ताकत है वो कितनी ज़्यादा भयानक होती है। इसी वजह से वो जो बंदा होता है हमें दिखाया जाता है कि कहता है ठीक है शावन इस बार तुमने मतलब कि बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर ली है, बाद में जाके मैं फैंग जुनजे से इस बारे में बात करूँगा, इस चीज़ के लिए आगे जाके तुम बहुत ज़्यादा भुगतने वाले हो। हमें दिखाया जाता है वो बाकी लोगों से कहता है कि जल्दी करो और यहाँ से चलते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो उन वुल्फ जनजाति के लीडर और टाइगर जनजाति के लीडर के सामने हाथ बांध के उनसे विरोध करता है कि कृपया हमें माफ़ कर दीजिए, आपको हमारी वजह से इतना इंटरप्ट होना पड़ा। तो ये देखिए वो कहते हैं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो लोग थे यहाँ से अपना टेंट वेंट लेके रफू चक्कर हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है शावन को जो अपने फोन स्टार पवेलियन के डिसाइपल्स को देखता है जो कि बहुत ज़्यादा खुशी में इस टाइम पे झूम रहे थे, और हमें दिखाया जाता है आसपास की चोटियों पे बहुत सारे लोग जो थे छुप के इनको देख रहे थे, और आसपास जितनी भी बातें फैलने लगती हैं कि इस टाइम पे जो फॉलन स्टार पवेलियन है उसने विंड लाइटनिंग पवेलियन को आराम से मतलब कि मार के भगा दिया है, जिसकी वजह से जितनी भी आसपास चर्चा थी वो बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी थी, और विंड लाइटनिंग पवेलियन की जो प्रतिष्ठा थी वो बहुत ज़्यादा गिरना स्टार्ट हो चुकी थी। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो शावन था उसने टेंट को बना लिया था, जो शावन हमें दिखाया था एक पत्थर के ऊपर बैठा हुआ था, तभी उसके पास जो लिटिफाई डॉक्टर है वो मॉकिंग युआन होते हैं वो आते हैं। तभी वो मॉकिंग युआन से पूछता है कि मॉकिंग युआन आखिरकार वो जो स्थानिक दरार है वो कब खुलेगी, और क्या है जिस पहाड़ी पे इस टाइम थे ये लोग इससे कुछ ही दूरी पे मतलब कि वो स्थानिक दरार थी। हमें दिखाया था वो कहती है कि ये जो स्थानिक दरार है ये 2 दिन बाद मतलब कि जो इसकी सील है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी, जिसके बाद ही खुल जाएगी, तब हम इसके अंदर इंटर कर सकते हैं, और इंटर करने के बाद हम यहाँ पे मतलब कि तुम कह सकते हो इस डूशेन ने जितनी भी मतलब कि अपनी जगह बनाई होगी वॉल्ट बनाई होगी इसके अंदर घूम के क्या पता हम इसकी टान बकटू टेक्निक को भी लेने में सक्षम हो जाए, लेकिन जो सबसे हमारा मेन उद्देश्य है वो है बेबी सोल फ्रूट को लेना। शावन कहते हैं कि हाँ तुम एकदम ठीक कह रही हो।
फिर हमें दिखाया जाता है वो जो लोग होते हैं वो वापस से मतलब कि अपने अपने शहरों में चले जाते हैं कल्टीवेशन करने के लिए। शावर एक बड़े से पत्थर के ऊपर बैठ के हमें दिखाया जाता है अपनी आंखें बंद करके कल्टीवेशन करने लगता है। और यहाँ पे जो रात हो जाती है, रात के टाइम पे हमें दिखाया जाता है अचानक से एक मतलब कि काले कपड़ों में मतलब कि आप कह सकते हो एक बंदा वहाँ पे आता है। और गाइस यहाँ पे हमें बताया जाता है कि जो लिक्विफाइड डॉक्टर जो लोग हंस के बातें करते, तब इन लोगों ने मतलब कि इस बारे में बात की थी। मॉकिंग जॉन ने बताया था कि ना जाने मतलब कि 9 हेडेड क्राउन पाइथन जनजाति है, उसके अंदर मतलब कि अचानक से एक मिस्टीरियस बंदा अपीयर हो गया जो ब्लैक कलर के कपड़े पहन के रखता है। और उसकी जो आंखें हमने सुना है कि वो जेड ग्रीन है, मतलब कि आप कह सकते हो ग्रीन कलर की उसकी आंखें। और वो वहाँ पे मतलब कि बहुत सारे लोगों के ऊपर अटैक कर रही है, वो भी जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है, जो दाऊज उनकी ताकत को रखते हैं। और उसने उनमें से कुछ को अपना मतलब कि बंदी भी बना ली है। ये देख के शॉन भी शौक हो जाता है कि क्या कुछ को अपना बंदी बना लिया। आएगा ये बंदा कौन है, क्या ये किसी ग्रुप से आता है, यानी कि ग्रुप मतलब क्या आप कह सकते हो संप्रदाय या फिर किसी ऐसी चीज़ से लाइन से बिलोंग करता है। तो कहते हैं नहीं, अगर ऐसा होता तो वो लोग जो होते हैं मतलब कि यहाँ पे क्यों आते। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो बंदा अकेला है, लेकिन शावन कहते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। 20 जनजाति है इसके अंदर, ये जो 3 अलायंस है सबसे टॉप पे आती हैं। तो आप लोग सोच रहे हो कि गाइस ये जो मतलब कि 9 हेडेड क्राउन डायमंड जनजाति है कितनी ज़्यादा पावरफुल होगी, मतलब कि पाइथन जनजाति कितनी ज़्यादा ताकतवर होगी। ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर कौन सा ताकतवर बंदा होगा, दाऊजुन का होगा या फिर दाऊजुन के शिखर पे कोई बंदा होगा। लेकिन मैं आपको एक शॉकिंग चीज़ बताऊँ, इसके अंदर कम से कम 5 से भी ज़्यादा दाऊशैन लेवल के इस टाइम पे वॉरियर हैं। खुद ही सोच लो दाऊशैन, जिसको मतलब कि इस टाइम पे यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा मतलब कि अस्तित्व माना जाता है। समझ सकते हो कितना तहलका वाली चीज़ है ये इस टाइम पे। अब तुम इसकी इस जनजाति की पावर का अंदाज़ा लगा सकते हो। और मैं बता दूँ जो इस टाइम पे डायमंड हेमन फिनिक्स जनजाति है और साथ में वॉइड ड्रैगन जहाँ से इस टाइम पे जिया बिलोंग करती है, ये दानव जनजाति है और भी ज़्यादा ताकतवर है। इनके पास तो मतलब कि आप सोच भी नहीं सकते दाऊशैन मतलब कि कम से कम 10 से भी ज़्यादा की तादाद में। वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काले कपड़ों की आकृति में हमें दिखाया जाता है एक बंदा वहाँ पे आता है और जल्दी से जहाँ पे जिया थी उस वाले हमें दिखाया टेंट में चला जाता है। उस टेंट को अचानक से तोड़ के जिया को अचानक से अपने हमें दिखाया जाता है सामने ले आता है। और जैसे हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी ग्रीन आंखों से अलग से रोशनी निकलती है जो जिया की आंखों में जाके लगती है। हमें दिखाया जाता है जिया जैसी उस रोशनी के मतलब कि आप कह सकते हो प्रभाव में आती है वो अपना संतुलन खो बैठती है, यानी कि एक कठपुतली की तरह एकदम सीधी खड़ी हो जाती है। उसको कुछ पता नहीं चल रहा था कि साइड पे क्या हो रहा है। ये देख के शावन एकदम गुस्सा हो जाता है और कहता है आकर किसकी हिम्मत हो गई जो यहाँ पे 4 स्टार पवेलियन के शिविर में आके उनकी मतलब कि लोगों को हाथ लगाने की हिम्मत करता है। हमें दिखाया जो शावन होता है गरजता हो जाके मतलब कि सीधा अटैक कर देता है जाके उस बंदे पे। ये देखिए जो बंदा होता है वो भी शावन के ऊपर हमें दिखाता है अटैक करता है, लेकिन शावन समझ जाता है कि ये जो बंदा है ये कोई बंदा नहीं है, मतलब कि ये एक लड़की है। तो ये देखिए जो शावन होता है उसके साथ एक तो आदान प्रदान करता है, लेकिन ये देखिए जो ग्रीन आई वाला बंदा था वो भी मतलब कि इस चीज़ से समझ आता है कि ना इससे जीतना मतलब कि बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। तो इससे तो यही अच्छा होगा कि यहाँ से अभी के टाइम में पीछे ही हट लिया जाए। तो हमें दिखाई था जो बंदा होता है जिसकी ग्रीन आईज थी वो फिर हमें दिखाई था शावन की तरफ एक नज़र से देखता है और उसको यहाँ से कुछ जानी पहचानी आवाज़ की महसूस होती। और शावन ने भी जब इससे फाइट की थी हमें दिखाया जाता है कि उसको भी ऐसा लगता है कि हाँ भाई शावन ने भी इस बंदे को मतलब कि कहीं पर देखा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो शावन होता है वो इसी बार में सोच, लेकिन वो जो बंदा था वहाँ से भाग जाता है। शावन उसका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन उस बंदे की जो स्पीड थी वो बहुत ज़्यादा थी भागने के अंदर। हमें दिखाई देता है थोड़ी देर में वो जो बंदा होता है वो एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन में भाग जाता है। ये देखिए जो शावन है वो वहीं पे खड़ा रह जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि थोड़ी देर बाद वहाँ पे 9 हेडेड क्राउन पाइथन जनजाति के कुछ लोग भी आ जाते हैं, जिनमें से कुछ दाऊ जोंग पे थे और एक वहाँ पे दाऊसुन लेवल का वॉरियर भी था। हमें दिखाई देता है कि जल्दी से वहाँ पे आके रुकते हैं और कहते हैं कि लगता है जिसके पास ग्रीन कलर की जेड आईज हैं वो शायद से उस तरफ गया है। हमें दिखाई देता है तभी उनमें से जो उनका लीडर था वो इस टाइम पे शावन को देख लेता है और शावन से वो पूछना तो चाहता था कि क्या उस शावन ने उस बंदे को देखा है, लेकिन देख के उस बंदे को पता लग जाता है कि जो शावन है लगता है कि उस बंदे ने शावन से ही पंगा ली थी। जो शावन है उसने उस बंदे के ऊपर मतलब कि अटैक किया, लेकिन वो शावन से पूछता नहीं क्योंकि जो शावन की पावर थी उन्हें पता था कि दाऊजुन लेवल का वॉरियर है, तो उसके ऊपर मतलब कि ऐसे अटैक करना ही कोई मतलब कि समझदारी का काम नहीं होने वाला है। इसलिए हमें दिखाया जाता है तो जो बंदे होते हैं मुंह बंद करके यहाँ से निकल जाते हैं। जो शावन होता है अपने शिविर में वापस आ जाते हैं। जैसे वो अपने शिविर में वापस आता है हमें दिखाया जाता है कि पहले याओ त्यान जो लिक्विफाइड डॉक्टर इस टाइम पे जिया के पास आ चुके थे और जिया के पास मतलब कि उन्होंने आप कह सकते हो उसको देख थी कि उसको कुछ हुआ तो नहीं है। हमें दिखाया जाता है जल्दी से शावन उसके पास आता है और उसके पास आने के बाद पूछता है कि जिया तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है। तो जिया बताती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब वो बंदा मेरे सामने आया जैसे मैंने उसकी आंखों में देखा उस टाइम के लिए मतलब कि मैं अपना संतुलन खो बैठती, यानी कि मुझे पता नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी नहीं पता लगा, जैसे कि मैं उसके कंट्रोल में आ चुकी हूँ। ये देख के शावन भी शौक हो जाता है क्योंकि उसे पता था कि जो जिया है वो मतलब कि वॉइड ड्रैगन जनजाति से आती है, जिसकी वजह से मतलब कि उसको इस तरह से
उसको काबू कर लेना मतलब कि कुछ ही टाइम के अंदर, ये कैसे मतलब कि पॉसिबल हो सकता है? अगर शाओन बीच में ना आता तब तो मतलब कि जिया उसके हत्थे चढ़ जाती। तो शाओन तभी कहता है कि शायद से ये वही मतलब कि इंसान होना चाहिए जिसके बारे में मॉकिंग युआन ने बताया था कि इसने 9 हेडेड क्राउन पाइथन जनजाति के ऊपर अटैक कर रखा है। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है ये भी यहाँ पे खत्म हो जाता है।